ओम शांति। आज बाबा की मंडे की मुरली में बाबा ने सबसे पहली बात हमें याद दिलाई कि हम देवता बनने वाले हैं ना। देवता मतलब जो हमेशा देता रहे अपने संकल्पों से, अपने बोल से, अपने कर्म से, अपने वाइब्रेशन से। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि आप देवता बनने वाले हो तो खराब आदतों को मिटाना है, क्योंकि देवताएं कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। और खराब आदतें बाबा ने आज की मुरली में क्या क्या बताई? चोरी चकारी करना, किसी को मारना, तंग करना, ये बुरा काम है। देखिए, चोरी वगैरह तो बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है, फिर पाप पाप का काम जो सभी में नहीं है। लेकिन हाँ, मारना, चाहे वो बच्चे को मारना है छोटे, बाबा ने बहुत बार मुरलियों में मना किया हुआ है कि छोटे बच्चों पर भी हाथ नहीं उठाना। आप कुछ उनकी फेवरेट चीज़ बन करके पनिशमेंट दे सकते हैं, बट हाथ नहीं उठाना है। तो मारना भी नहीं है, और बड़ों को तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार होता है ना कि गुस्सा आ गया किसी पर, और कोई बहुत अपने से पोजीशन में वीक दिख रहा है या फिजिकली वीक दिख रहा है, तो हमारा फट से मन कर जाता है कि हम एक लगाएं उसको। और उससे भी बड़ी जो गलती होती है बहुत छोटी सी बात, लेकिन जो गलती होती है वो है तंग करना। एक होता है किसी को मजाक में हमने थोड़ा सा परेशान किया, जैसे श्री कृष्ण का दिखाते हैं जो अपनी माँ के लिए ऐसे ही रूप में थे, लेकिन कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, कभी उनकी बात को टाला नहीं, और कभी भी उनके इंसल्ट नहीं की किसी के आगे। तो कई बार हम किसी को तंग करने में ना ये तीनों चीज़ें भूल जाते हैं। एक हो है कि हम मजाक कर रहे हैं किसी के साथ, बहुत छोटा। पहली बात तो हम हमेशा सुनते हैं अपने बड़ों से भी कि कभी भी किसी बड़े से या छोटे से भी आप ऐसा मजाक ना करें जिसमें आपको टच करना पड़ रहा हो, क्योंकि अगर हम छोटों के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं तो उन्हें भी आदत पड़ जाएगी, उनका हाथ भी खुल जाएगा फिर। और अगर हम अपने से बड़ों से कर रहे हैं तो ये डिसरिस्पेक्ट है। एक उंगली भी टच करने वाला मजाक किया तो धीरे धीरे वो कब एक एक हल्का सा स्लैप या हल्का सा धक्का या हल्का सा एक टैप करना होता है, कब इसमें बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। और फिर इससे कब मन की भावनाएं बदल जाएंगी वो भी नहीं पता चलेगा। तो बहुत सूक्ष्म बात है कि किसी को भी टच करना पड़े ऐसा मजाक करना ही नहीं है, क्योंकि उससे रिश्तों की रिस्पेक्ट आप कभी भी डीपली चेक करेंगे ख़त्म हो जाती है। वैसे सुनने में इतनी छोटी बात लगती है कि किसी को टच करने वाला मजाक ना हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स आगे जा कर के सच में डिसरिस्पेक्टफुल है। इसलिए हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात आज जो बाबा ने कही है, बाबा ने कहा सच्चाई और सफाई को धारण करना है तो अपना स्वभाव सफल सरल बनाओ। कई बार क्या होता है, हम अपने मन में ही अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं कि अगर हमने उन्हें ये बता दिया तो फिर वो ये ना कहे, वो ऐसे ना करे। जैसे अगर हमने जो बच्चे हैं स्कूल से छुट्टी लेनी है तो एक कॉमन बहाना होता था पेट दर्द हो रहा है, थोड़े बड़े हो गए तो एक बहाना होता था कोई रिलेटिव एक्सपायर हो गया, या कभी होता है कहीं जाना है, हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो हम ऐसी इमरजेंसी दिखाते हैं। और बहुत सी बार और भी सारी जगह पर हम ऐसा कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। जैसे अगर हमने कैब बुक की है तो लेट हम हुए हैं, लेकिन हम कैब वाले पर प्रेशर डालते हैं कि आप जल्दी चलो मुझे बहुत लेट हो रहा है। अब वो हम कई बार मजाक में बोलते हैं उड़ के तो जाएगा नहीं। तो इसलिए हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हम सच में सच्चाई और सफाई अपने अंदर लाना चाहते हैं तो हमें बड़ा इजी रखना होगा नेचर। हमारे एक सेंटर पे भाई हैं, बहुत बड़े भाई हैं समर्पित, वो हमेशा कहते हैं कि जो बंक वाला सिस्टम है ना, कि छुप के जाना, बंक मार रहे हैं हम, ये हमेशा हार्ट बीट को तेज़ रखता है, बीपी बढ़ा हुआ ही रहेगा। ठीक है, स्कूल टाइम की मस्ती थी, कॉलेज टाइम की मस्ती थी, कभी एक आध बार ऐसा हो गया तो दैट इज़ ओके, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा, एक लिमिट होनी चाहिए। बट ये हर टाइम हमारी आदत ना बन जाए, ये भी ध्यान रखना है। और कई बार तो हर रिश्ता निभाने में भी आदत बन जाती है। कोई सिर्फ इतना ही पूछते ये ड्रेस कितने की ली है, ये लोकल है क्या, ये ऐसी मार्केट से ली है क्या, और सच में अगर ऐसा होता भी है तो हमें वो बात पिंच कर जाती है कि सामने वाले ने कैसे पता लगा लिया। हम कई बार किसी को पूछते हैं बताओ ये ड्रेस कितने की होगी, बताओ ये चीज़ कितने की होगी, और हमने ली है बहुत सस्ती, और जितने की हमने ली है सामने वाले ने अगर उसके आसपास या उससे भी कम प्राइस बता दिया
तो भी कई बार हमने झूठ बोलते देखा है लोगों को कि नहीं नहीं ये इतने की नहीं है, ये ऐसी है। तो हमारे नेचुरल नेचर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।